साफ तौर पे स्टेटमेंट है कि जब हमें कॉल आया, हाँ। जब हमें बताया गया तो हम जब पहुंचे तो हमारे आंखों के सामने हमारा बेटा हमसे पानी मांग रहा था, घर के अंदर में था, गेट बंद कर दिया गया था, पीट उठ के गेट में ताला मार करके बंद कर दिया गया था। हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा तोड़ा तो पाया उन्होंने कि उनका डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें हाथ का नाखून, पाँव का नाखून गायब था और करंट सप्लाई करके मारा गया था। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि करंट की सप्लाई से बहुत पीटने के बाद इनकी मृत्यु। देखिए पूरा मामला क्या है, प्री प्लानिंग है। हाँ। हमको जहाँ तक लगता है, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे देख करके आए, ग्राउंड पे देख करके आए, हाँ। प्री प्लानिंग है। लड़के अपने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदल रही है, बार बार कह रही है हाँ। कि भाभी ने बुलाया है, तो हाँ। कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। सवाल एक ही उठता है हमसे हाँ। कि आखिर में लड़की ने प्रशासन को कॉल क्यों नहीं किया, प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया। जब रात में उसके मजनू को उसके आंखों के सामने पीटा जा रहा था, तो वो अपने आशिक को जब पीटा जा रहा था तो किसी को कॉल करके बुला रही थी, सभी किसी को मामा के घर जा रही थी, अपने छोटू के जो पिता है उनको कॉल कर रही थी। लेकिन प्रशासन जो स्थानीय रानीगंज थाना है, वहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके पास कॉल नहीं करती है। किसी चौकीदार जो ग्रामीण पुलिस होता है उसके घर नहीं जाती है। ये इसी में मतलब दाल में काला बस लग रहा है। हम इसको देखा जाए तो बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है कि आरती के परिवार वालों ने ही पीटा है। ठीक है, ठीक बात है, आरती के परिवार वालों ने पीटा, लेकिन किस बात के लिए पीटा? अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है बिना परमिशन के, और वो भी रात के समय में, जब उसके घर में अगर कोई नाबालिग लड़की है, कोई बच्ची है, तो भाई किस दिन के लिए है, वो पिता किस दिन के लिए है? हाँ, पीटा ठीक बात है, पीट करके मौत के मतलब घाट उतार दिया गया, हत्या कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। गेट बंद करके रख देना चाहिए था। प्रशासन आती, प्रशासन लेकर के जाती, ये होता। वक्त तक हम लोग गए थे तो 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई, और जब हम लोग आए तो 1 आदमी और किसी का गिरफ्तारी हुआ। 4 लोग। आरती कहाँ जाएगी? आरती उस वक्त हम लोग जब गए हुए थे तो आरती उस समय छोटू के घर पे रह रही थी, विधवा बन के रह रही थी, बिना शादी की विधवा बन करके उनके घर पे रह रही है, उनकी बहू बन के रह रही है। तो छोटू के पिता ने अपनाया था। हाँ, छोटू के पिता अपनाया, और छोटू के पिता का साफ तौर पे कहना है जब तक हम जिंदा है, हाँ। और जब तक आरती का मन है हमारे घर रहने का, तब तक रह सकती है, और हमारे यहाँ रहते हुए इसका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, आरती और छोटू, इस नाम को आप फेसबुक पर डालिए, वीडियो पे वीडियो देखने को मिलेगा और आपको हर हिसाब का वीडियो नजर आ जाएगा। मगर कहते हैं जमीनी हकीकत वही बता सकता है जो उस जमीन पे गया हो। हमारे साथ पत्रकार केशव हैं जो अररिया के उस गांव में गए थे। आरती से भी मुलाकात, सवाल किया, छोटू के पिताजी से भी। इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला क्या था। केशव, देखिए पूरा मामला क्या है, प्री प्लानिंग है। हाँ। हमको जहाँ तक लगता है, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे देख करके आए, ग्राउंड पे देख करके आए, हाँ। प्री प्लानिंग है। लड़के अपने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदल रही है, बार बार कह रही है हाँ। कि भाभी ने बुलाया है, तो हाँ। कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। सवाल एक ही उठता है हमसे हाँ। कि आखिर में लड़की ने प्रशासन को कॉल क्यों नहीं किया, प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया। जब रात में उसके मजनू को उसके आंखों के सामने पीटा जा रहा था, तो वो अपने आशिक को जब पीटा जा रहा था तो किसी को कॉल करके बुला रही थी, सभी किसी को मामा के घर जा रही थी, अपने छोटू के जो पिता है उनको कॉल कर रही थी। लेकिन प्रशासन जो स्थानीय रानीगंज थाना है, वहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके पास कॉल नहीं करती है। किसी चौकीदार जो ग्रामीण पुलिस होता है उसके घर नहीं जाती है। ये इसी में मतलब दाल में काला बस लग रहा है। बाकी इसके अलावा हमको कुछ नहीं लगता है, और हम जज है नहीं कि ये बता सके कि क्या है क्या नहीं है। जो हमने देखा यही देखा कि हाँ, और एक और बात देखा कि जितने भी पत्रकार वहाँ पे है सब कोई जा रहे हैं, कभी आरती के दादी से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कभी छोटू के पापा से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो छोटू के भाई से इंटरव्यू ले रहे हैं, आरती के गाँव वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए उस पर हम आएंगे। पहला सवाल जो आपने बोला कि पीटा, क्या आरती ने बताया या गांव वाले ने क्या बताया, कितने लोगों ने पीटा, कितने लोग शामिल थे, जो उन लोगों ने बताया हुआ? देखिए छोटू को ग्राउंड पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है कि हाँ। आरती के परिवार वालों ने ही पीटा है। ठीक है, ठीक बात है, आरती के परिवार वालों ने पीटा, लेकिन किस बात के लिए पीटा? अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है बिना हाँ। परमिशन के, और वो भी रात के समय में, जब उसके घर में अगर कोई नाबालिग लड़की है, कोई बच्ची है, तो भाई किस दिन के लिए है, वो पिता किस दिन के लिए है? हाँ, पीटा ठीक बात है, पीट करके मौत के मतलब घाट उतार दिया गया, हत्या कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। गेट बंद करके रख देना चाहिए था। प्रशासन आती, प्रशासन लेकर के जाती, ये होता। और इसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, हम लोगों ने भी पूछा भाई, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि आप आत्महत्या कर लिया हो छोटू। मान लीजिए कि अगर आपको ही कह रहे हैं कि आपको इस घर में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपके पिता आएंगे तो मतलब कि आपको ले जाएंगे,
तो आपको शर्म आएगा कि एक तो हम 2 बजे रात में किसी के घर में पकड़ाए हैं, अब दिक्कत वाला बात होगा, तो वो हो सकता है कि वो अपने से ही आत्महत्या कर लिया हो। ये सवाल हम लोग पूछे, इस पे उसके पिता जो थे वो थोड़ा सा बमक गए, गुस्सा भी हो गए थे हम लोगों से। बहरहाल हमारा तो फर्ज है सवाल करना, जिस तरह से आपका फर्ज है अभी सवाल हमसे कर रहे हैं, इस तरह से हमारा भी फर्ज था, हमने सवाल किया था। वहाँ आपने सवाल किया, गांव के लोग बता रहे होंगे ना कि क्या पहली बार छोटू वहाँ गया था या रोज आना जाना था या आना जाना हुआ करता था? आना जाना हुआ करता था, डेफिनेटली सी बात है, आना जाना हुआ करता था। हमको जहाँ तक लगता है, हम लोगों ने जब ग्राउंड पे देखा तो हम लोग को जहाँ तक लगता है, हमको और अमान को, कि जब देखे वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बार वे लोग मना कर चुके थे। अच्छा। छोटू को बहुत बार मना कर दिया गया था कि आप मत आइए, अच्छा। आप मत करिए, लेकिन वो मानने वाले थे नहीं, वो नहीं मानने वाले थे, इसलिए उनको इस बार मतलब कि इस तरह से कांड करना पड़ा। मजबूरी में ना होता है कि जब आदमी बार बार एक ही बात कहता है कि शांत हो जाओ, मत आओ, मत करो, ये सब मत करो, तो वो उब करके अंत में ये सब डिसीजन ले। अभी आरती के घर में कौन कौन था या कौन जेल जा चुका था? देखिए जब जिस वक्त तक हम लोग गए थे तो 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, और जब हम लोग आए तो एक आदमी और किसी का गिरफ्तारी हुआ है, 4 लोगों का। आरती कहाँ रह रही थी? आरती उस वक्त हम लोग जब गए हुए थे तो आरती उस समय छोटू के घर पे रह रही थी, विधवा बन के रह रही थी, बिना शादी की विधवा बन करके उनके घर पे रह रही है, उनकी बहू बन के रह रही है। तो छोटू के पिता ने अपनाया था? हाँ, छोटू के पिता अपनाया, और छोटू के पिता का साफ तौर पे कहना है जब तक हम जिंदा है, हाँ, और जब तक आरती का मन है हमारे घर रहने का, तब तक रह सकती है, और हमारे यहाँ रहते हुए इसका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। तो छोटू के पिता साफ सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि आरती जो है राधा कृष्ण का प्रेम है, जो छोटू है उसको कृष्ण का दर्जा दे रहे हैं, जो आरती है उसको राधा का दर्जा दे रहे हैं। ये कहीं से सही नहीं है। अगर उनके घर में इस तरह की बहन आ जाए तो वे लोग शायद नहीं नकार, मतलब सब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए न्याय दिलाने चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए छोटू के पिताजी का क्या पूरा स्टेटमेंट था इस मामले में? छोटू के पिता का साफ तौर पे स्टेटमेंट है कि जब हमें कॉल आया, हाँ। जब हमें बताया गया, तो हम जब पहुंचे तो हमारे आंखों के सामने हमारा बेटा हमसे पानी मांग रहा था, घर के अंदर में था, गेट बंद कर दिया गया था, पीट तोड़ के गेट में ताला मार करके बंद कर दिया गया था। हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं टूट रहा था। दरवाजा तोड़ा तो पाया उन्होंने कि उनका बॉडी, डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें हाथ का नाखून, पाँव का नाखून गायब था, और करंट सप्लाई करके मारा गया था। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि करंट की सप्लाई से और बहुत पीटने के बाद इनकी मृत्यु हुई है। ये स्टेटमेंट था, और उनका ये भी कहना है कि हम आखिरी जहाँ तक हो सकेगा हमसे हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। जो वकील होंगे उस वकील से भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जो वकील अगर मतलब हमारे विरोध में, मतलब कि आर्थिक फैमिली के तरफ से वकील आएंगे, उनके भी विरोध में हम लोग मतलब कि लड़ने का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए ये केशव है, वहां गए, 2 दिन अपना वक्त गुजारा अरेरिया की उस जगह पे, उस गांव में जहां छोटू और आरती को लेकर ये पूरा बवाल मचा था। छोटू के पिता ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, और साथ में आपने सुना कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस हालात में छोटू के पिता ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा था। आपको क्या लगता है इस प्रेम कहानी पर और ये जो पूरा मामला छोटू के साथ हुआ? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। फिर हम आपसे वकील से भी बात कर किया, वो वीडियो दिखाएंगे, आरती के गांव का ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।